निवित निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्वेत सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पुएक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। श्री वर्षाकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आज 42 लली की चर्चा श्रवण हेतु। कल की कथा में हम सब ने सिद्धांत विचर लीला श्रवण कर रहे थे, उसके आगे का प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व आज 14 फरवरी आज के दिन हमारे जो देश के जवान थे पुलवामा में उनके ऊपर अटैक हुआ था। 2 मिनट के लिए हम लोग उनका स्मरण करें, उसके बाद कथा में प्रारंभ करते हैं। राधा 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 श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। भारत माता की जय। जय श्री हरिवंश। तो कथा में हम सब लोग कल श्रवण कर रहे थे कि जाको अंत नहीं सौ प्रेम सर्वदा। एक रस रहे सो अद्भुत प्रेम है। प्रेम की बात करते हुए कह रहे हैं जिसका आदि और अंत नहीं है सो ही प्रेम है, जो एक रस सदा रहता है। युगल किशोर जू को रूप जानिवे
जहाँ प्रेम ने ये बस कियो है, सो प्रेम महाअद्भुत है। आगे कहा था कि जो जुगल किशोर जी का रूप जानने वाला है, वो प्रेम जो सबको बस में किया है, वो अद्भुत प्रेम है। ता प्रेम एक निमिष पर और सुख कोटि कल्पन पर वार डालिए। कह रहे हैं कि कल्पों का सुख, अनंत कल्पों का सुख भी जो है उस एक पल के सुख के ऊपर, जो प्रेम का सुख है, युगल किशोर के प्रेम का सुख है, उस पे मैं वार दूं, वार डालूं। इतना अद्भुत वो प्रेम है। अब उस वस्तुतः वो प्रेम है, तो उस प्रेम की अनुभूति कैसी है? आज एक बहुत सुंदर प्रश्न मेरे पास आया। एक सखी ने बहुत भाव में आकर के पूछा कि हिज्जू कैसे हैं? हिज्जू कैसे दिखते हैं? कैसे बोलते हैं? कैसे सुनते हैं? क्या गाते हैं? क्या पहनते हैं? कैसे हैं हिज्जू? तो वस्तुतः पता है कि हितजू को जानना, क्योंकि हितजू का जो स्वरूप है ना, वो मायातीत है, और हम और आपका जो शरीर है, हम सबका शरीर माया के गुणों से बना हुआ है। हम माया युक्त हैं, और हितजू मायातीत हैं, माया से परे हैं। जैसे कि हम लोग मानस जी में श्रवण करते हैं ना, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण, भगवान माया से परे हैं। ऐसे ही जब भगवान माया से परे हैं, तो आचार्य भी माया से परे हैं। अब वो भगवान जो है, जो आचार्य है, जो माया से परे हैं, और हम माया से युक्त हैं। अब हम माया से युक्त कैसे हैं? हमारी जो 5 इंद्रियां, भोग इंद्रियां, जिससे हम कोई चीज ग्रहण करते हैं अपने अपने चित्त में, हम अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में जो कुछ ग्रहण करते हैं, वो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। 5 इंद्रियों के अभाव में, इस मायातीत संसार में, इस मायातीत संसार में 5 इंद्रियों के अभाव में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। 5 इंद्रियों के द्वारा ही हम सब कुछ ग्रहण करते हैं। अब जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, वो माया जनित हैं, तो उनको माया जनित चीजों में ही सुख बुद्धि लगती है। अब माया जो जनित चीजें हैं, उनको तो माया जनित चीजों में सुख बुद्धि लगेगी ना। हम अगर राक्षस होंगे तो हमको राक्षस ही पसंद आएंगे, हम देवता होंगे तो देवता पसंद आएंगे, हम मनुष्य होंगे तो मनुष्य पसंद आएंगे। तो वही यहाँ पे बात है कि जब हम माया जनित हमारी सब इंद्रियां हैं, और जो भोगाकर्षण हमको करना है, तो माया जनित चीजों में हमारा भोगाकर्षण होगा। अब हितजू का जो स्वरूप है, वो तो माया से परे है। अब जैसे कि हितजू का जब स्वरूप का वर्णन जब रसिक करने बैठते हैं, तो अनिर्वचनीय बोल देते हैं। अनिर्वचनीय मतलब जिसका कहा नहीं जा सकता, और यही तो उनकी महिमा है। अब कोई कह दे भैया आपने अनिर्वचनीय क्या किस मौन कर दिया। जब किसी ने पूछा, क्वेश्चन आया कि हितजू कैसे है, आंसर में लिख दिया अनिर्वचनीय और पूर्ण विराम लगा दिया। भैया ये कैसा आंसर हुआ? अनिर्वचनीय और पूर्ण विराम कर दिया, आगे कुछ बोला ही नहीं। तो यही तो उनकी महिमा है, अनिर्वचनीय है वो, क्योंकि वो मायातीत है, माया से परे हैं वो, इसलिए वो जो है अनिर्वचनीय है। अब अनिर्वचनीय हितजू है, उन अनिर्वचनीय हितजू की जो अनिर्वचनीय शब्द है, इसके पर्याय में भोरिसा की बहुत सुंदर उपमा कहती है। आज वही हम मन में चिंतन कर रहे थे, वही आपको लोगों को सुनाते हैं। हम लोगों ने श्रवण भी किया है। भोरिसा की उस अनिर्वचनीय का ही पर्याय करती है। अभी कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। अभी कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और छिन छिन में। जभी देखो नई मूरत, जभी देखो नई मूरत, नया रावण का झरियाली। जभी देखो नई मूरत, नया रावण का झरियाली। और बहुत सुंदर बात, जो रोमन रोम हो अखियां। देखो, जैसे कि एक सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, इन चारों को मिला करके एक चतुर्युग। ऐसे सहस्त्र चतुर्युग तो एक मनवंतर, जैसे सहस्त्र मनवंतर तो एक कल्प, और एक कल्प फिर जो है सहस्त्रों कल्प, उसकी बात कर रहे हैं। जो रोमन रोम हो अखिया, जो देखे एक टक कोई। अगर जितने हमारे शरीर में जितने भी रोम हैं, जितने भी रोम हैं, उतनी हमारी आंखें हो जाएं, जितने रोम हैं उतनी हमारी नेत्र हो जाएं।
और उन नेत्रों से हम एक टक देखें, मतलब विक्षेप से युक्त दूर होकर के एक टक पलक झपकाए बिना, जितनी रोम है उतनी मेरी अखियां हो, और पलक झपकाए बिना हम हिज्जों को देखें। जो देखे एक टक कोई, न हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर आली। हजारों कल्प सोचो, युग चतुर्युग मनवंतर कल्प, और हजारों कल्प की, सहस्त्रों कल्पों की बात यहाँ कही गई है, कोटि कल्पों। अगर जितने रोम हैं उतनी अखियों से एक टक, सहस्त्रों कल्पों तक भी अगर देखा जाए तो हम उनकी रोम के बराबर भी उनकी झलक हम नहीं देख सकते। न हो एक रोम छवि पूरी, हजारों कल्प भर यारी। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल ब्यास घर आली। कैसा स्वरूप है, इसलिए तो इस सुख की तो बात करते हुए कह रहे हैं। अब देखो, हमारी पंच इंद्रियां हैं, ये माया जनित हैं। अब माया जनित इंद्रियां हैं, मायातीत प्रभु का कैसे दर्शन कर सकते हैं इन माया जनित इंद्रियों से। अब क्या करें, इन माया जनित इंद्रियों को जो है इनसे माया का भाव उठा के इनमें भगवत भाव हम डाल दें। जो हमारे जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम कुछ भोग को ले रहे हैं ना, अब ले तो भगवान को देखना है, भगवान को छूना है, भगवान को सुनना है, भगवान से बोलना है, भगवान के शरीर से आने वाली गंध को स्पर्श करना है, तो भाई कैसे करा जा सकता है। हमारी पंच इंद्रिया तो माया जनित है। अब ऐसे भगवत भाव करो, शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता में कि पंच इंद्रियों से हम कैसे माया का भाव हटा सकते हैं, उनमें ज्ञान डाल के। ज्ञान से क्या होता है, पंच इंद्रिया जो हमारी माया जनित है उनकी माया खत्म हो जाएगी ज्ञान से। अब ये ज्ञान कैसा है, ज्ञान जो हमको गुरुदेव बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति बस गुरु के वचन का पालन करना प्रारंभ कर दे, गुरु उसको घसीट के रंग देते हैं। आज हमारा तो फाग चल ही रहा है, देखिए फाग के रंग में गुरु आपको रंग देंगे, ठाकुर जी के रंग में, राधा लाल के रंग में रंग देंगे। बस हम अक्षरशः उनकी आज्ञा का पालन करें, सोई तो नहीं होता। हमारे मन को जो जो अच्छा लगता है, जितना जितना गुरु का देव का उतना उतना हम पालन कर लेते हैं, और बाकी उनके पूरी पूरी आज्ञा हमको को विरला ही होता है जो अपना मन गुरु का मन एक कर देता है। जितना हमारे मन को पसंद आता है ना, हमारा मन जितना अनुकूल करता है हमको, हम उतनी उतनी आज्ञा गुरुदेव की पालन कर लेते हैं। पर हम ये नहीं कहते कि हमारा मन गुरुदेव का मन एक है। जिस दिन साधक की ये स्थिति आ जाती है कि जो गुरुदेव का मन है वही मेरा मन है, मतलब जो गुरुदेव का संकल्प है वही मेरा कर्म है, अतिरिक्त मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो गुरुदेव बोल दे वही मेरा कर्म है, जो गुरुदेव निषेध कर दे वो मेरे लिए त्याज्य है। इतना ही अगर व्यक्ति के जीवन में एक अक्षरशः यह बात उतर जाए, तो व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है कोई सी प्रकार का साधन करने की। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं इसके अतिरिक्त आपको करना है। भले ही आपको रस नहीं आ रहा, पर यही आपको एक दिन रस का हेतु बन जाएगा। अब बीज उल्टा पड़े या सीधा पड़े वो अंकुरित होता ही होता है। बस आपके हृदय में बस ये बात उतर जाए, भले आप उसको प्रेम से करो चाहे ना करो, बस गुरु की आज्ञा हमको पालन करनी, ये बात हमारे हृदय में उतर जाए। उसमें बल देता है सत्संग। जब हम सत्संग नित्य करते हैं तो हमको गुरु के आज्ञा पालन करने का बल मिलता है, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से मन मरता है। और कौन अपना मर मानना चाहता है। हम लोगों के छोटे से चेष्टा, आप लोग किसी छोटे से बच्चे को देख लीजिए, इसको अभी माया संसार के बारे में, इस फिलॉसफी के बारे में कुछ नहीं पता। छोटा सा बच्चा है, उसके कोई जिद करे, वो जितना पूरी करो तो वो क्या करता है, वो रोने लगता है, रुदन करने लगता है। मतलब उस छोटा सा बच्चा है, उसको भी पता है कि अगर मेरा मन के अनुकूल आचरण नहीं किया गया तो उसको भी पहुंच रहा है, जिसको भी कुछ नहीं पता संसार के बारे में। तो ये हमारा स्वभाव ही है, हमारे मन के अनुरूप कोई आचरण नहीं होता तो हमको दुख पहुंचता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बहुत बुढ़ा हो। हम चाहते हैं कि जो हमारे मन में हो जाए, जो हमारे मन में आ रहा है सोई से सबको अनुकूल अनुकूल होता चला जाए, पर ऐसा नहीं है। मन की अगर हम सुनेंगे तो मन हमको वहीं पे ले जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वही इस संसार के चक्र में जो सर्कल है ना, इसमें हम निकल नहीं पाएंगे बाहर। अब कूदना है हमको, ये सर्कल चल रहा है, जैसे वाटर साइकिल चल रही है, इससे निकल करके जाना है, लाइफ साइकिल से निकल करके जाना है, ऐसे ये बर्थ साइकिल से निकल करके जाना है। तो कुछ अलग करना पड़ेगा, चेन तोड़नी पड़ेगी। अलग कैसे करना पड़ेगा, हम अनंत जन्मों से मन की सुनते आ रहे हैं। आप देखिए, अगर आपका कुछ भोगने की इच्छा हो और मन हम लोगों को क्या प्रेरणा देता है कि भाई भोग लो तुम, अब पता नहीं कब भोगने का मौका मिले, भोग लो, छोटा सा जीवन है भोग लो। तो उससे आप सबसे पहले इसके मन में आप उससे ये बात सामने रखो कि अनंत जन्मों से भोग ही तो रहे हैं,
कौन सा जन्म था इसमें हमने भोगा नहीं, आप बताइए। अनंत जन्मों से हम जाने कीड़े मकोड़े इंसान जाने क्या क्या बनते चले आ रहे हैं, और हमने कौन से जन्म में नहीं भोगा, हम हर जन्म में भोगते ही आ रहे हैं। कितना भोगा हमने, और अभी तक भोग के हमारे जीवन को शांति मिली, या फिर इससे पहले जब कभी भोगा था तब उसको भोगने के बाद हमारे मन में शांति मिली थी? नहीं मिली थी। जब हमको पता है कि हमको इसके मिलने के बाद शांति नहीं मिलनी है, ऊपर से अगर हम इसको भोगेंगे तो हम और संसार में फंसेंगे और इस दलदल में घुसते चले जाएंगे, तो हम क्यों भोग रहे हैं? भोग से दूर रहना है, मतलब संसार जनित भोगों से दूर रहना है, और वो हमको गुरु आज्ञा करवाएगी। आगे कह रहे हैं, स्वाद विशेष के लियो भयो शुद्ध प्रेम है, जैसे खाड़ अरु जल एकत्रित किए, तब खाड़ ना जल शरबत भयो, खाड़ जल हु वही में है, ऐसे महामधुर रस स्वाद को शुद्ध प्रेम में प्रकट कियो। तो खाड़ और जल का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे खाड़ अरु जल एकत्रित कियो, जब खाड़ ना जल शरबत भयो, खार जल हु बाही में है, ऐसे महामधुर रस स्वाद को शुद्ध प्रेम में प्रकट है। जिस प्रकार खार और जल अगर हमने एकत्रित किया, और जब जब खार को हटा दिया जल से, तो क्या होगा, वो शरबत बन गया। जबकि अगर उसको जो है अलग नहीं किया, तो वो जल और खार अलग अलग रहा। इसी प्रकार जो हमारा जो प्रेम है और जो प्रेम का विशुद्ध स्वाद है, वो अलग अलग है। अगर हम उसमें अपना पुरुषार्थ डाल देंगे, तो वो हमको जो है स्वाद होना प्रारंभ आ जाएगा। आगे कह रहे हैं, जहां नायक नायिका वर्णन कियो है, नायक अपनो सुख चाहे नायिका अपनो रस चाहे, ऐसे यह प्रेम ना होई। जैसे अब संसार के नायक नायिकाओं की बात करे जा रहे हैं। नायक नायिका का मतलब कौन? तो संसार के प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति और पुरुष जो संसार के पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, वो अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और संसार को एक सुख रूपी जगह समझ के उसका उपभोग कर रहे हैं। कहते हैं, जैसे नायक नायिका वर्णन किया है, अनेकों प्रकार के स्त्री पुरुषों का, प्रकृति पुरुषों का वर्णन किया गया। नायक अपना सुख चाहे, नायिका अपना रस चाहे। कि इसमें जो पुरुष है वो अपना सुख चाहता है, स्त्री अपना सुख चाहती है। स्त्री चाहती है कि पति जो है कड़वा है पर सच है। स्त्रियां चाहेंगी कि पति जो है उनके हर इच्छाओं को पूर्ण करे, उनके अनुरूप चले, जो वो चाहे सो करे। और पुरुष चाहेगा कि स्त्री मेरे अनुरूप चले, जो मैं चाहूं वो करे, मेरी सेवा करे। तो पुरुष और स्त्री परस्पर एक दूसरे के प्रति यही रखे है भाव कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरे अनुरूप चलो, तुम मेरे अनुरूप चलो, और अपना अपना सुख की बात कर रहे हैं। कोई विरला ही ऐसा होता है जो दूसरे के सुख की चाहता है। आज हम राजन जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे, उसमें उन्होंने इतनी सुंदर बात कही कि अगर हम लोगों को संसार में संबंध निभाना है ना किसी के संग, तो दो में से एक व्यक्ति को बेवकूफ बनना पड़ेगा। तो दूसरा बोला बेवकूफ कैसे बनना पड़ेगा? हाँ, बेवकूफ ही बनना पड़ेगा। दोनों समझदार बन जाएंगे तो कहाँ संबंध निभ पाएगा। अगर एक व्यक्ति दोनों समझदार बन गए ना, तो संबंध नहीं कभी निभ पाएगा, कोई नहीं निभ पाएगा। तो एक को तो बेवकूफ बनना ही पड़ेगा, एक को तो बेवकूफ बनना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे कह रही है कि नायक अपनो सुख चाहे और नायिका अपनो रस चाहे, दोनों अपने अपने सुख में, अपने अपने रस में निमग्न हैं। सो यह प्रेम ना हो, साधारण सुख भोग है। कह रहे हैं कि अगर जब तुम अपने सुख की चेष्टा करो, तुम अपने सुख की चेष्टा करो, तो ये प्रेम नहीं है। ये क्या है? सो यह प्रेम ना हुई, साधारण सुख भोग हुई। ये सुख का भोग है कि बस स्त्री अपने पुरुष का भोग कर रही है, पुरुष अपनी स्त्री का भोग कर रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये तो एक दूसरे का परस्पर परभोग है, सुख भोग है। एक दूसरे का परस्पर सुख भोग हो रहा है कि मैं अपना सुख तुमसे भोग कर रहा हूं, तुम मुझसे अपना सुख भोग करो, बस इतना दोनों का संबंध है। ये प्रेम नहीं कहलाएगा। अब प्रेम वस्तुतः क्या होता है कि जब व्यक्ति प्रेम करना प्रारंभ करता है ना ठाकुर जी से, और अपने गुरु आज्ञा के अनुरूप रहता है। गुरु आज्ञा का बहुत विशेष महत्व है। इतना कुछ है ना इस संसार में, और इतना विस्तृत है धर्म, इतना विस्तृत है शास्त्र। क्या क्या आप करोगे, क्या क्या पकड़ोगे, क्या क्या छोड़ोगे, बस गुरु आज्ञा को अक्षरशः करना प्रारंभ कर ले। अगर व्यक्ति कोई एक भी गुरु आज्ञा को पकड़ ले, गुरु बहुत सारी आज्ञा करते हैं हर उपासक की श्रेणी के लिए, किसी के लिए कुछ आज्ञा, किसी के लिए कुछ आज्ञा। अगर इतनों में अगर गुरु की कोई एक आज्ञा भी शिष्य पकड़ ले, कबीरदास जी ने क्या पकड़ा था? रामानंदाचार्य भगवान के मुख से राम निकला था।
राम 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 राम, वो राम पकड़ लिया था कबीरदास जी ने। सोचो, वो तो आज्ञा भी नहीं थी, वो राम नाम पकड़ के उन्होंने कहा क्या प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति होती है। अगर गुरु की कोई एक आज्ञा भी सर्व आज्ञा का पालन कर रहा है वो तो महान साधक है, पर अगर कोई शिष्य अगर गुरु की कोई एक आज्ञा का भी अक्षरशः जीवन से निष्ठा से पालन करता है तो एक आज्ञा ही उसका बल बन के उसको पग पग कर सपोर्ट भी करती है और उस तक लेकर भी जाती है, उस पार लेकर के भी जाती है। हमारे जैसे कहते हैं ना, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पमे उस पार। तो ये जो है प्रेम नहीं है, साधारण सुख भोग है। और अगर कोई साधक प्रेम करता है, अभी तो हम हितजू को ढूंढ रहे हैं कि हितजू आप हमको मिल जाओ, आप हमको मिल जाओ। झलक अपनी श्रीहित प्यारे, दिखा दोगे तो क्या होगा। और फिर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गुरु आज्ञा में चलता है तो हितजू उसको ढूंढने लगते हैं। अभी हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान हमको ढूंढने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भगवान चाहिए ही नहीं है। हमें जो गुरु है, गुरु के रूप में हमको हितजू मिल गए, गुरु के रूप में प्रिया जी मिल गई, गुरु के रूप में राधा लाल मिल गया, हमको सब कुछ मिल गया। अब उसे कोई चाह ही नहीं है, क्योंकि उसने गुरु में सारे भाव कर लिए। अगर हिस सजनी को देखना है, तुम उससे कोई पूछे तुमने हिस सजनी को देखा है? हाँ देखा है हिस सजनी को हमने, केली कुंज में पीले पीताम्बर धारण करी बैठी है हिस सजनी हमारी। आपने श्री जी को देखा है? हाँ देखा है, श्री जी रात में निकलती हैं 3 बजे दर्शन देने के लिए सबको। वही श्री जी हैं, वही हमारी हिस सजनी है, सब कुछ वही है। गुरु में अगर भगवत भाव साधक का हो जाता है, भगवान उसे खोजना प्रारंभ कर देते हैं। अभी हम भगवान को खोज रहे हैं, भगवान हमको खोज रहे। कौन है? कौन था? यही था क्या? यही था? अच्छा तू था, मैं तुझ पे कृपा करता हूँ। ढूंढ ढूंढ के कृपा करते हैं भगवान इसके ऊपर। पर गुरु में भगवत भाव आना ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये बहुत ऊंचाई की बात है, ये सामान्य व्यक्ति की अवस्था नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। जिस व्यक्ति साधक का गुरु भगवत हो जाए वो गुरु के लिए भी बहुत प्रशंसनीय शिष्य हो जाता है, इसके अंदर गुरु के प्रति भगवत भाव हो जाए। और पूर्णता भावे नहीं दिखावे के लिए। हाँ हाँ हम श्री जी को चाहते भी है और हम आपके अंदर श्री जी का भाव भी रखते हैं, पर एक दूसरे श्री जी को भी चाहते हैं। जब ये चाह ही खत्म हो जाए, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर रहता जरूर है, और ये भाव तो हम साधक के अंदर बहुत समय तक रहता है कि हाँ हम गुरु तो हमारे हैं ही श्री जी, पर दूसरे श्री जी को भी चाहते हैं। कौन है दूसरे श्री जी इसके अलावा? खोज ही खत्म हो जाए, मतलब खत्म ही, खोज ही, हमको देखना ही नहीं है श्री जी दूसरी कौन है, यही श्री जी, इनके सिवा कोई श्री जी ही नहीं है। हितजू हितजू यही है, हितजू इनके सिवा कोई हितजू ही नहीं है। इतना पूर्ण भगवत भाव अगर गुरु में हो जाए व्यक्ति को, बस उसका काम उसी दिन हो गया। फिर भगवान उसे, अब तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, कृपा याचना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि श्री जी वृंदावन बुलाओ। श्री वृंदावन बुलाएंगे, वृंदावन आपको बुलाएगा, अपने आप आपको बुला बुला के आप पे कृपा करी जाएगी। आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, बस कोई व्यक्ति अपने गुरु के अनन्य हो जाए। और ये अनन्यता बहुत मुश्किल से आती है, बड़ी कृपा से आती है। बड़ भागी कोई पाही है, ये अनन्यता। कह रहे हैं, सौ प्रेम ना होई साधारण सुख भोग है, जब ताई अपनो अपनो सुख चाहिए, तब ताई प्रेम कहाँ पाएंगे। जब कोई व्यक्ति अपना अपना सुख चाह रहा है तो वो प्रेम कैसे पालेगा? अब प्रेम, समर्पण, प्रेम की सबसे प्रथम सीढ़ी हम लोग सुनते हैं कि समर्पण है, अपने सुख का त्याग है, अपने प्रेमी के सुख की अनुरूप ही हर चेष्टा करनी है, ये है प्रेम। अब प्रेम भैया, अगर तुम्हारा खुद का सुख है कि तुम अपनी अलग सुख को मांग रहे हो, तो अपने अलग सुख को मांग रहे हो, तो भाई कैसे काम चलेगा? तो ये प्रेम नहीं है। अब प्रेम मिलेगा भी नहीं कभी ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति इसे अपने ही सुख के लिए, अपने सुख भोग के लिए ही लगा हुआ है। तब ताई अपनो अपनो सुख चाहिए, तब ताई प्रेम कैसे पाहिए। दो ही सुख, दो ही मन, दो ही रुचि, तब ताई प्रेम कैसे कहाँ पाहिए। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं जहां पे दो सुख हैं, दो मन है, दो रुचि हैं, तो प्रेम कैसे हो गया? कैसे प्रेम वहां पे उपज गया? आजकल संसार में प्रेम हर किसी को बड़े आसानी से हो जाता है। और हमने एक संत के मुख से सुना था कि जो युवा पीढ़ी होती है ना, युवा, वो अपने हाथ में लेकर के अपना हृदय घूमते हैं,
अपने अपने हाथ में अपना हृदय लेके घूम रहे हैं आजकल। किसको भी पकड़ा देते हैं अपना हृदय। लो तुम पकड़ के देख लो, तो तुम पकड़ के देख लो, अपने पास रख लो, अपने पास रख लो, अपने हाथ में ले लेके घूम रहे हैं हृदय को अपने। ऐसा है, ऐसी तो स्थिति है आजकल। तो उनको ये बात सुननी चाहिए। अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो ऐसा, तो उसको रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा कथा की। प्रस्तुता प्रेम है क्या? आज सब लोग प्रेम का दिवस मना रहे हैं, तो प्रेम है क्या? बहुत सुंदर बात, ये प्रेम ही कह रहे हैं जिन्होंने प्रेम को चखा है, जो प्रेम में स्थित हैं। कह रहे हैं जहां दो सुख हैं, आपका और आपके प्रेमी के दो सुख हैं, उसको किसी और चीज से सुख मिलता है, आपको किसी और चीज से सुख मिलता है। दो मन है, आपका इस चीज का मन करता है, उसका उस चीज का मन करता है। दो रुचि है, उसकी रुचि अमुक अमुक में है, आपकी रुचि अमुक अमुक में है। तब ताई प्रेम कैसे पाही है? कैसे महाप्रेम उत्पन्न हो सकता है जहां पे दो सुख, दो मन और दो रुचि है? प्रेम तो एक करता है। तभी तो कहते हैं जो भगवान की जो शक्ति होती है वो सबको संरक्षण करके एक में स्थित करती है। जो भगवान की जो शक्ति होती है, भगवत शक्ति करती है, जो सबका संरक्षण करके एक में स्थित करे, वो भगवान की शक्ति है। यही योग में भी, योग मार्ग में भी यही पढ़ाया जाता है कि भगवत शक्ति क्या है? सबको संरक्षण करके एक में करे। और यही प्रेम मार्ग में भी है। प्रेम की शक्ति क्या है? जो एक करे। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। दो की जगह ही नहीं है, एक ही जा सकता है। अब जाना दोनों को है, तो एक बन के चले जाओ, दोनों का अस्तित्व ही एक हो जाए, दोनों का सुख एक हो जाए, दोनों का मन एक हो जाए, और दोनों की रुचि एक हो जाए। ऐसा हो तो वो प्रेम है। अब संसार में क्या ऐसा पॉसिबल है? अब ये सुनने के बाद लोग ढूंढना ना प्रारंभ कर देना कि हमको कोई ऐसा मिल जाए जिसका मन और तन हमारा एक हो जाए, हमारा सुख, हमारी रुचि एक हो जाए, हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। नहीं मिलेगा। पहली सावधान कर रहे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिसका आपका मन एक हो जाए, कि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, मिल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। 100% एक नहीं हो सकता कोई। अब नहीं हो सकता तो भाई प्रेम कैसे मिलेगा? संसार में कैसे प्रेम मिलेगा? अब तुम किसी गंजे से कंगी मांग रहे हो तो तुम मूर्ख कहलाओगे ना। किसको गंजा व्यक्ति है उससे कहो भैया हमको कंगी दे देना, तो मूर्ख तो तुम हो ना, तुम मुझसे मांग रहे हो। इसी प्रकार संसार में प्रेम के ढूंढ रहे हो। संसार में जब प्रेम है ही नहीं तो कहां से प्रेम मिलेगा? तो कहां मिलेगा प्रेम? प्रेम मिलेगा भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, लीला में और धाम में। प्रेम है भगवान में। भगवान बिल्कुल हमारे जैसे हैं, 100%। भगवान का मन, भगवान की सुख और भगवान की रुचि सेम टू सेम हमारे जैसी है। आप कहोगे भगवान के इतने भक्त हैं, भगवान सबके अलग अलग मन होंगे, भगवान का मन एक जैसा क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान वैसा ही रूप, वैसा ही मन, वैसा ही भाव रख के उसके पास आते हैं। अगर आपका प्रेम का भाव होगा ना, तो जैसा आपका, जैसा आप चाहोगे कि काश मेरे संग ठाकुर जी ऐसा करते, ठाकुर जी ऐसा बोलते, ऐसे चलते, ये करते, वो करते, वही वही वो करेंगे जो आपके मन में आएगा। कि जो जो आपके मन में अनुरूप आएगा, सो सो भगवान आचरण करेंगे। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। जो प्रीतम को, जो प्रेमी को चाहेगा वही प्रीतम करेंगे, उसकी के अनुरूप चलेंगे। तो यहाँ है प्रेम। संसार तो बस निभाना है हमको, जैसे तैसे निभा निभू के निपटो, यहाँ पे क्यों घर बसाए हो। जैसे कि आपका सरकारी नौकरी लग गई, आपका बिल्कुल एकदम गलत जगह पर ट्रांसफर हो गया, अब आपको एक साल नौकरी करनी है, तो वहां पे तो अपना घर बसाओगे, अपनी गृहस्थी बसाओगे कि एक साल जल्दी जल्दी भागो, यहाँ नौकरी करके निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, यही सोचोगे ना। अरे एक एक दिन भारी पड़ेगा, जल्दी निकले, अरे आज 3 ही महीने हुए, 4 ही महीने, 6 महीने हुए, जल्दी जल्दी दिन निकले, हम यहाँ से भागे। ऐसे ही हमको इस संसार में रखना है। हम अपना पूरा आसक्ति से यहीं बसा के रखते हैं, सब कुछ अपना पूरा तन मन धन चित्त इसी में लगाए रखे हैं। भैया ये निभाने की जगह है, हम किराए के मकान में रहने आए हैं, ये हमारा घर नहीं है, हम किराए पे रहने आए, इसको अपना घर क्यों मान रहे हो? हमको याद है जब हमने सबसे पहली बार गीता पढ़ी, सबसे पहली बार गीता जब हमने पढ़ी थी, ऐप में पढ़ी थी हमने, हमारे पास समय गीता जी नहीं थी, तो हमने ऐप में पढ़ी थी, मोबाइल ऐप में। तो गीता जी पढ़ने का सबसे पहला जो हमारे अंदर भगवत कृपा से जो भगवान ने हमको सिखाया कि हम यहाँ संसार में आए, हमारा किराए का घर है, कि किराए के घर में हम आए हैं, हमको इससे मोह ही नहीं करना।
जहाँ यहाँ पे हमको ज्यादा फैलाना नहीं है, अपनी ममता को फैला करके रखना है, वरना समेटने में बड़ी दिक्कत होगी। अपनी ममता उधर लगाए जो हमारा वास्तविक घर नहीं, यहाँ पे जल्दी जल्दी करके भागना है यहाँ से। हमारे थोड़े समय के लिए यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, थोड़े समय के लिए हमको ड्यूटी पे लगाया गया है कि जाओ ड्यूटी निभा करके आओ अपनी। अब ड्यूटी निभाने के लिए भेजा गया है, तुम यहीं पे अपना सब कुछ बसा बसू के बैठ गए हो। ड्यूटी निभाओ, संसार की जो रिश्ते आपको निभाने हैं, जो आपको संबंध निभाने हैं, जो आपको कर्तव्य है, उन सबका पालन करो अच्छे रूप से। ड्यूटी में हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ड्यूटी अच्छे से निभानी है, पर आसक्ति नहीं करनी। यहाँ पे पूरी आसक्ति छोड़ दी हम लोगों को। हमको भूलना नहीं है कि हम यहाँ पे किराएदार हैं, हमारा वास्तविक घर निकुंज है। हमको सेवा कुंज निकुंज में जाना है, अपने वास्तविक घर में जाना है। इस घर में सारा मोह नहीं छोड़ के हमको बैठ जाना है लगा करके कि यहीं पे हम सब संलग्न हो गए हैं। तो कह रहे हैं दोई सुख दोई मन दोई रुचि, तब ताई प्रेम कहाँ पाही है। आगे कह रहे हैं दोई सुख दोई मन दोई रुचि, तब ताई एक ना होई, तब ताई प्रेम कहाँ। कह रहे हैं कि जब सबको दो दो है, यहाँ पे दो मन दो रुचि दो सुख, तो जब एक नहीं है तो प्रेम कैसे हो गया, क्योंकि प्रेम तो एक ही तत्व है, भगवत शक्ति है, सबको संनष्ट करके एक में करती है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाये, जब दो की जगह नहीं है तो दो कहाँ से चले जाएंगे। तो जो कुछ आपको दो हैं और कहें हमें परस्पर खूब प्रेम है, झूठे हैं सब झूठे हैं ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम तो एक ही में हो सकता है। अभी सुख भोगने की प्रवृत्ति है, सुख भोगने, खूब सुख मिल रहा है परस्पर एक दूसरे से, तो खूब प्रेम है। जिस दिन सुख मिलना खत्म हो जाएगा, सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। सब संसार का विस्तार है। आगे कह रहे हैं कर्मादि सुख जहां स्वार्थ बहे हैं, तो और सुखन की कौन चलावे, निमित्त रहिए नित्य प्रेम सहज एक रस, श्री किशोर किशोरी जू के हैं और काहू नाही। वही बात जो हमने कही यहाँ पे, कह रहे हैं श्री नित्य प्रेम सहज एक रस, श्री किशोरी किशोर जू के हैं और कहू नहीं। ये कंक्लूजन निकाल के ध्रुवदास जी कह रहे हैं। अब ध्रुवदास जी ने भावुकता में नहीं कह दिया है कि ये भक्त है तो उन्होंने ऐसे कह दिया, ये मत सोचना। ये सब देख करके आए हैं तब कह रहे हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। हम ढूंढते रह जाएंगे जीवन भर, यहाँ से प्रेम मिले वहां से प्रेम मिले वहां से प्रेम। अब व्यभिचारी होता है, हम लोग व्यभिचारी का नाम सुनते ही दूर हो जाते हैं उस व्यक्ति से। कभी एक बार उसका संग ना करो, एक बार उसकी अवस्था देखो। जो व्यभिचारी व्यक्ति है, जो 10 लोगों के संग संपर्क कर रहा है, वो एक्चुअली क्यों ऐसा कर रहा है। उसको नहीं पता कि ये गलत है, वो भी जानता है गलत है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो सुख ढूंढ रहा है। उसको अभी तक सुख मिला नहीं है, इसलिए वो व्यभिचारी है। तो वो सोचता है यहाँ पे सुख है, यहाँ भोग लिया, यहाँ पे सुख नहीं मिला, फिर वहां पे सुख है, भोग लिया, यहाँ पे सुख नहीं मिला, फिर वहां पे सुख है, फिर वहां पे सुख है, वहां पे सुख है, सुख 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 ढूंढता चला जाता है। उसे अंत में कुछ हाथ नहीं लगता, कहीं सुख है ही नहीं। और फिर वो अंत में सुख चाहने की इच्छा भी खत्म कर देता है। सुख चाहने की इच्छा बहुत अच्छी है, क्योंकि यही इच्छा ही तो, जिज्ञासा ही तो हमको भगवान से प्राप्त कराएगी। भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं ना गीता में। एक जिज्ञासा है कि सुख कहाँ है, वास्तविक मुझे सुख, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मुझे सुख कहाँ मिलेगा। ये जिज्ञासा हमको भगवान तक लेकर के जाएगी, परंतु भगवान तक पहुंच जाए तब जिज्ञासा सफल है। बीच में ही हम भूल भुलैया में फंस के चले गए। अच्छा ये वाह वाह बढ़िया, ये तो हम एक बाजार से होकर के जा रहे हैं, हम अपने घर से मंदिर जा रहे हैं, बीच में बड़ा सुंदर बाजार है, इधर इधर खूब सुंदर खिलौने लगे हैं, इधर खाने पीने की मिठाई की दुकानें हैं, इधर जो है खूब कपड़े मिल रहे हैं, सुंदर रंग बिरंगी चीजें मिल रही हैं। हम देखते 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 जा रहे हैं। हमारा अरे देखिए जरा कैसा कपड़ा है, देखने चले गए, उसी में फंस के रह गए। अरे चक्के देखे कैसी मिठाई, उसमें फंस के चले रह गए। नहीं, तभी सेवक जी ने कही सीधा चलत आपनो धर्म, उस सीधी राह में चलो। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या नहीं चल रहा है, ये क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, अच्छा ये गली कहाँ जा रही है, चलो इस गली में जाके देखते हैं। नहीं, सीधा चलत आपनो धर्म, सीधा चलत आपनो धर्म, सीधे चलो इस धर्म में, देखने की इधर जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि साधक अकेला नहीं चल पाता इस मार्ग में। जैसे कि आप अगर अकेले जा रहे हो किसी मार्ग पे, स्वभाव अपना देख लेना, ये तो बहुत सावधान साधक होगा जो नेत्र नीच करके चलता है।
अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो बाजार में जाते हैं नेत्र नीचे करके चलते हैं? हैंड रेस कीजिए अपना। जो बाजार में जाएंगे तो नेत्र नीचे नीचे करके ही चलते हैं, इधर उधर ज्यादा मुंडी उंडी नहीं घुमाते। दो ही लोग हैं। बताइए बताइए कौन कौन है। ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये होनी चाहिए। और जिनकी नहीं है वो ये हैबिट जरूर डालिए कि नेत्र नीचे करके चलें। ये नहीं कि इतना भी नीचे नहीं, सामने से गाड़ी ठोक के चली जाए, ऐसा नहीं, उधर भी देखें, पर नेत्र हमेशा हमारे चंचल नहीं होने चाहिए, ज्यादा नीचे करके हमको चलना, ज्यादा किसी में आव भाव में किसी में ज्यादा नहीं पड़ना है। चलो ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छे साधक की स्थिति है। अब जो सांसारिक है, विषयी व्यक्ति है, उसकी क्या बात होगी? अब वो व्यक्ति क्या है, उसकी क्या गति है कि जब वो अकेले चलेगा तो वो खूब देखेगा। अब बोर हो रहा है ना, तो देखेगा इधर क्या है इधर क्या है, जैसे मिठाई खा के आए इधर खा के आए। अब जब संतों की मंडली के संग चलेगा तो क्या, और जब संतों के खूब खूब मंडली चल रही है संतों की, या दो तीन उसके संग हैं, तो वो इधर देखेगा नहीं, उनके संग बात करता करता पहुंच जाएगा मंदिर, है ना। यही होता है भक्तों का संग। जब व्यक्ति अकेले इस मार्ग पर चलता है तो बाजार में बहुत दुकानें लगी हैं, तो उधर देख देख कहीं ना कहीं घूम जाएगा। और जब भक्तों के संग भगवत चर्चा करते करते तब मंदिर आता है, कब भगवान का निकुंज जाता है पता नहीं चलता है। भगवत चर्चा करते ही करते 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 भगवान के पास पहुंच जाता है, पता नहीं चलता कि रास्ता कब कट गया। ऐसे ही ये रास्ता कब कट जाएगा पता नहीं चलेगा। बस भगवान के भक्तों का संग हमको कभी नहीं छोड़ना। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुआ। जगाई मताई की कथा हम सबने सुनी। जगाई मताई ने कितना छोटा सा संग किया, और वो छोटे संग से कितने महान भक्त बने आगे जाकर के। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं विस्तार में कि कामादि सुख जहां स्वार्थ भय, तो और सुखन की कौन लचावे। निमित्त रहिए, निमित्त रहित कह रहे हैं कि कामादि सुख भी जहां पे त्याज्य बताए गए हैं, काम को सबसे बड़ा सुख बताया गया है, क्योंकि काम जो है तुरंत सुख की चेष्टा हमारे अंदर उत्पन्न करता है। अब काम के बाद हम सबने सुना है कि काम के बाद तुरंत क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। जिसके अंदर काम है वो जो सबसे बड़ा काम है वो सबसे बड़ा क्रोधी होगा। काम के बाद तुरंत क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। अब काम वही काम नहीं है, हमने फिर से बताया कामना हर प्रकार की कामना हो सकती है। जिसके अंदर काम है उसके अंदर क्रोध आएगा ही आएगा। अब काम के बाद क्रोध क्यों आता है? कभी आपने सोचा क्यों, ऐसा क्यों है? आता तो है, पर क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि काम काम में घूमने के, जब काम में निमग्न होता है व्यक्ति, तो उसकी उसके जो जीवनी शक्ति होती है उसका अधोगमन होता रहता है, होता रहता है। तो उसकी संकल्प शक्ति और जीवनी शक्ति अधोगमन होकर के क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जब उसकी जीवनी शक्ति अधोगमन की तरफ है, तो वो छोटे छोटे निर्णय नहीं ले पाएगा, छोटी छोटी बातों में वो विचलित हो जाएगा। जब जिसका मन विचलित होगा, अशांत होगा, वो हमेशा क्रोध करेगा। जिसका मन शांत होगा वो कभी क्रोध नहीं करेगा। कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए वो एकदम शांत रहेगा। जिसका मन एकदम धैर्यवान है, जिसके पास वीर्य है, जिसके पास वो साहस है, वो कभी भी डरेगा नहीं, चाहे जितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, एकदम लाइटली उस परिस्थिति को ले लेगा और निकल जाएगा उस परिस्थिति से। पर जिसका जो जीवनी शक्ति अधोगमन की तरफ जा रही है, उस व्यक्ति का लक्षण है कि वो बहुत जल्दी व्याकुल हो जाएगा छोटी छोटी बातों में। अगर छोटी सी भी उसके संग कुछ हो जाएगा, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, नेट आना बंद हो जाए, या किसी ने उसकी प्लेट ले ली, या चम्मच खो गई, उसका चश्मा खो गया, इतनी सी बात पे इतना क्रोध आ जाएगा, उसके एकदम परेशान हो जाएगा एकदम बहुत ज्यादा। ये लक्षण है कि उसकी जीवनी शक्ति बड़ी अधोगमन की तरफ जा रही है। शांत भाव से देखेगा, शांत भाव से रहेगा, तो उसकी जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगमन की तरफ जा रही है। तो कह रहे हैं कामादि सुख जहां स्वार्थ भय, कह रहे हैं कि काम का जो सुख है, जिसको सर्वोच्च सुख बताया गया है, जनेन्द्रिय का सुख, सबको सर्वोच्च सुख बताया गया है, उस वो सुख भी जहां पे त्याज्य जो जो सुख, वो काम भी, वो काम का सुख भी जहां कौड़ियों के बराबर है। और सुखन की तो बात ही छोड़ दो, जो काम सुख जहां पे कौड़ियों के समान है, वो प्रेम सुख, वो है ये प्रेम का सुख। और प्रेम सुख कहाँ है? अब अंत में बता रहे हैं दुर्गा जी कि नित्य प्रेम सहज एक रस। जो नित्य है, जो सहज है, एवं जो एक रस रहता है, एक समान रहता है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, एक समान रहता है। श्री किशोरी किशोर जू के हैं, वो किनका प्रेम है? श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने,
प्रीत की रीत रंगीलो ही जानी, यद्यपि सकल लोक चूमामणि, दीन अपन पौमानी। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। कह रही है कि जो प्रेम है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रीतम से ही है। प्रिया प्रीतम के बारे में सोचते ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है। देखो अपने हृदय को देखो क्या हो रहा है। ठाकुर जी का नव किशोर नव किशोरी वो नव दंपत्ति स्वरूप। आप लोगों को बहुत समय पहले हमने आपको एक चित्रपट का दर्शन करवाया था। आप में से किसको किसको याद है जिसमें हमने करुणा बेली श्री हितम्बी जी महाराज, जो करुणा बेली है उसका जो थंबनेल पे लगा था प्रिया प्रीतम का चित्रपट, आप लोगों ने कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भी किया होगा। चलिए आप लोगों को याद है। अब हमको तो सबसे पहले वही दिखते हैं एकदम। अब देखो उनका अगर चिंतन करो एकदम आंख बंद करते ही गलवैया दिए प्रिया प्रीतम डोल रहे हैं। और गलवैया दिए प्रिया प्रीतम का चिंतन करते सबसे पहले आपका मन की क्या स्थिति है, सबसे पहले आपका मन कहाँ जा रहा है? कहीं और गया? नहीं गया। क्या हो रहा है आपके मन में उनको उनका चिंतन करते ही? क्या प्रेम उत्पन्न हो रहा है? हाँ प्रेम उत्पन्न हो रहा है। अरे ये कैसे उत्पन्न हो गया जो संसार में उत्पन्न नहीं हुआ, जो इतना विषय भोग करने के बाद उत्पन्न नहीं हुआ, इतना पुरुषार्थ करने के बाद उत्पन्न नहीं हुआ। और ये जो नील और गौर वर्ण है, ये नव नव किशोर दंपत्ति, ये नव युवक नव युवती, इन दोनों का ध्यान करने से उत्पन्न हो गया। क्या संसारी किसी व्यक्ति का ध्यान करने से हमारे मन की स्थिति होती है? कितना भी सुंदर कोई व्यक्ति हो संसार की दृष्टि में, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर हो, क्या उसका ध्यान करने से ये स्थिति हमारे हृदय की होती है? नहीं होती। कुछ अलग है, कुछ तो अलग है। चाहे घोर विषय व्यक्ति भी क्यों ना हो, उससे भी आप ये प्रश्न करो कि जो स्थिति तुम्हारी संसार के सुंदर व्यक्ति को देख के होती है, मन की वही स्थिति श्री कृष्ण को देख के भी होती है, तो उसकी स्थिति अलग होगी। भले ही उसकी कम हो पर अलग हो जरूर होगी। सेम स्थिति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मायातीत है और वो माया से परे है। वो माया में निमग्न है, वो मायातीत है। दोनों की स्थिति सेम नहीं हो सकती। अब जब देख लो हमारा हृदय कहाँ जा रहा है। आज सबका हृदय तो प्रेम पूर्ण है, हम तो नीच व्यक्ति हैं। हम आप लोगों की बात कर रहे हैं। आप लोगों का हृदय एकदम प्रेम पूर्ण है। जैसे हम श्री कृष्ण नवल किशोर दंपत्ति का ध्यान करते हैं प्रिय प्रीतम का, तो हमारा हृदय कहाँ जा रहा है? हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। ये सबसे बड़ी इंडिकेटर या आशंका है कि इन्हीं से प्रेम उत्पन्न होने वाला है। जैसे कि कोई रेगिस्तान में होता है तो उसे जैसे कहीं से पानी की आवाज आती है तो उस आवाज को पीछे फॉलो करना चालू करता है, कहाँ है कहाँ है जल, कहाँ है जल। हमको पता लग गया कि रोशनी यहीं से आ रही है, वो प्रेम का दीपक यहीं जल रहा है, प्रेम का दीपक यहीं जल रहा है। और प्रेम का दीपक खूब प्रचंड ज्योति से जल रहा है और यहीं जल रहा है। अब भाई यहाँ जल रहा है तो यही प्रकाश मिलेगा। और प्रेम का दीपक जल कैसे रहा है? प्रेम का जो बल्ब है वो जल कैसे रहा है? उसकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? वो हित तत्व से आ रही है। अब हम लोगों ने श्रवण किया था कि प्रिया प्रीतम सबसे कौन से रोग के रोगी है? हित के रोग के रोगी है। वो हमेशा हित में निमग्न रहते हैं, हित के मत में रहते हैं। प्रिय प्रीतम हमेशा एक चीज के मत में रहते हैं। मत मतलब प्रिय प्रीतम हमेशा नशे में रहते हैं। कौन से नशे में? प्रेम के नशे में रहते हैं। प्रेम के निमग्न में रहते हैं, एकदम उसमें अंकुरित, उसमें संक्रमित रहते हैं प्रिय प्रीतम। हर समय प्रेम के नशे में रहते हैं, प्रेम के संक्रमित रहते हैं। और ये प्रेम ये हित तत्व है, ये हित तत्व जिसकी हम उपासक हैं। हम लोग रोज गाते हैं ना, क्या गाते हैं? हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। जब व्यक्ति को ये कहता है ना तो प्रिय प्रीतम के प्रति उसके प्रिय प्रीतम के हृदय में उसके प्रति आदर बढ़ जाता है। जब कोई ये गाता है ना प्रिय प्रीतम के सामने की हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित हित विशेष राखत प्रिय प्रीतम के हृदय में उस व्यक्ति के प्रति आदर भर जाता है। अरे ये हित का उपासक है, जय हो। जिस प्रेम तत्व में हम सब सदा निमग्न रहते हैं, जो हमको संचालित कर रहा है, वो तत्व उसका ये उपासक है। बहुत ऊंची स्थिति है। जय हो जय हो, अहो भाग्य उस साधक के। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे आगे कह रही है
कि नित्य प्रेम सहज एक रस श्री किशोरी किशोर चुके हैं और कहूँ नाही, नहीं है नहीं है नहीं है और कहीं नहीं है प्रिय प्रीतम को छोड़ के, और सुख कहीं नहीं है। अब थोड़ा सा दूसरा प्रसंग भी सुन लेते हैं। जो कहो कहे कि काम नेम में कहीं आए, तो उनको तो काल काम के लिए तो गई है, सो यह काम प्रकट ना हुई, प्रेम में जाने वो निज प्रेम है। नेम रस संसार पोशाक के लिए न्यारो के कहे हैं, तो बात प्रिया जो के अंग संग ते उपजे, सोई प्रीतम को प्यारी लागे। यह अप्राकृत प्रेम है। श्री कृष्ण काम बस नाही, जिनको प्रेम देखत कोटि कोटि मनोज रति सहित मूर्छित है वे, ऐसे नवल किशोर श्री वृंदावन चंद्र जो मदन सहित सब सबके मन मोहि राहे। तेई जहाँ श्री वृंदावनेश्वरी जी के प्रेममय अनंग चितवन रसमय भौए की तनंग उपजे, तिन प्रेममय अनंग में सहज ही ऐसे मनमोहन मोह ही राखे, अपने बस किए सो साक्षात प्रेम है। श्री प्रियाजू जित चाहे जित चले, जैसो बोले जो पहिरे, जो हाथ करी छुवे, ते सब बात प्रीतम के प्राण ताए। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर कि प्रिया जी जिस लता को छू लेती हैं, उस लता की श्री कृष्ण स्तुति करने लग जाते हैं। प्रिया जी वन विहार के लिए निकले और प्रिया जी ने एक लता में ऐसे हाथ कर दिया, ठाकुर जी वहीं रोक कर लता की स्तुति कर ले, जय हो लता देवी आपकी, अनंत अनंत स्तुतियां वेदों की ऋतुया ठाकुर जी करने लगते हैं। आपको प्रिया जी ने कर कमल से छुआ, जय हो आपकी। अब कोई बड़ा सुंदर दृश्य मनोरम अनिर्वचनीय कोई मनोरम दृश्य है, प्रिया कहीं झरना बह रहा है, कहीं मोर जो है वो गान कर रहे हैं, प्रिया जी जो है रुक गई और उस मोर को सुनने लग गई, तो ठाकुर जी उस मोर की वंदना करने लगे, जय हो आपकी महाराज। प्रिया जी ने आपको सुना। कोई फूल तोड़ ले प्रिया जी जिस पेड़ से और उसकी सुगंध ले लें, ठाकुर जी उस फूल की वंदना कर लगते, जय हो आपकी फूल देवता, आपकी सुगंध प्रिया जी ने ले ली। अब प्रिया जी जो है किसी को पुकार दे, अरे इधर आ, जिस जो इधर आई उसकी वंदना कर लगते, अरे प्रिया जी ने आपको पुकारा, जय हो आपकी। ऐसे हैं ठाकुर जी, और यही बात प्रिया जी के ऊपर रहती है। ठाकुर जी जिसको छू लें उसकी प्रिया जी उसको प्रेम कर लगती है, हाथों तो मेरी प्राण प्यारी अपने प्रीतम ने तुझे छुआ है। जिसको ठाकुर जी देख ले, जिस चीज को देख ले उसको प्रिया जी बार बार देखती हैं, अरे इसमें जरूर कुछ ऐसा है कि मेरे प्रीतम ने इसको देखा है, जय हो इसको ठाकुर जी ने इसमें दृष्टिपात किया है। इतने प्रेम मग्न हैं कि इनकी बातें ही समझ में नहीं आ सकते, इतने प्रेम में डूबे हुए प्रिया प्रीतम है, इनकी बातें समझ में नहीं आ सकती। कोई पागल व्यक्ति हो आपको उसकी बातें समझ में आएंगी, एकदम पाप एकदम बौरा व्यक्ति हो वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा कुछ समझ में नहीं आएगी, अरे भैया ये तो प्रेम में मत वाले हैं, इनकी बातें हम कहाँ समझेंगे, उनके लिए हम बोरे हैं और वो समझदार हैं, हम सब बोरे लोग हैं, हम समझदारों की बात नहीं समझ पाएंगे। बस श्री हरिवंश नाम समझ जाए, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जब सिद्ध भगवत, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश रंश। 4 अक्षर का जो मंत्र है इसे ही हम समझ जाए, इसे ही धारण कर लें, 4 अक्षर का मंत्र धारण करने से सारा नित्य विहार प्रकट हो जाएगा। कहते ना कि अगर आपके जीवन में अभी भी ये बात है कि श्री हरिवंश नाम को छोड़ के और कोई उपाय है नित्य विहार को प्राप्ति का, तो क्षमा कीजिए, आप नित्य विहार को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपके मन में अभी कुछ और है कि हाँ नित्य विहार मुझे ऐसे मिल जाएगा और वो साधन श्री हरिवंश नाम या श्री हरिवंश वाणी के बिलग है, तो और कोई अतिरिक्त साधन है ही नहीं। अभी गुरुदेव भगवान से एक व्यक्ति ने एकदम पर्सनल रूप से पूछा, अभी थोड़े दिन पहले वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी, कोई लड़का उनसे पूछ रहा है कि आपने कहीं नाम जब से सहचरी भाव कैसे मिलेगा, कई मंत्र से मिलेगा, पक्का नाम से नहीं मिलेगा। उस लड़के ने फिर दोबारा कंफर्म किया कि नाम से नहीं मिलेगा, बोले नहीं मंत्र से ही मिलेगा, इस उपासना पद्धति में चलने से ही मिलेगा। नाम से क्या मिलेगा, मंत्र तक पहुंचने की स्थिति हमारे मिलेगी, पर सहचरी भाव तो आचार्य अनुगत होकर के ही मिलेगा। इस भाव को बहुत जरूरी है, इस बात को धारण करना बहुत जरूरी है। और आपको लगता है कि जब हम लोग केली कुंज जाते हैं, आजकल तो बहुत भीड़ होने लगी है, नियम मिलना मुश्किल है, आपको प्रश्न आते हैं कि जो नियम ले लिए हैं केली कुंज जाकर के, अब वो हमसे कह रहे हैं हम नियम ले लिए हैं
और नियम लेने के बाद हम जो है हमने नियम श्री जी केलीगुरु से ले लिया। नियम लेने के बाद हमारा कुछ और किसी और मार्ग में जाने का मन कर रहा है, क्या हम वो भी कर सकते हैं? तो क्यों लिया नियम आपने? क्या जरूरत थी? किसी ने आपसे कही थी नियम लेने को लिए? हम मन के अनुरूप आकर के काम कर लेते हैं। किसी से लिए जब भी किसी उपासना पद्धति में जाए, कहीं भी जुड़े तो बहुत सोच समझ के जुड़े। आप जब गुरु के शरणागत हो रहे हैं तो पूरी परंपरा और पूरी गुरु परिपाटी सब कुछ आपके लिए अनुसरणीय है। इस बात को बहुत सोच समझ के जाएं। ये नहीं कि बस जिनकी वाणी हमको पसंद आ रही है, जो सुंदर दिख रहे हैं या जो बड़े पॉपुलर हैं, हम वहां पे जाकर के जुड़ जाएं। क्यों जुड़ जाए भैया? लाखों लोग जुड़ रहे हैं तो हम भी जुड़ जाएं। आपको क्या पता लाखों लोग जुड़ने आए हैं कि और भटकने आए हैं? तो आपको जितने जा रहे हैं क्या सब सबका उद्धार ऐसे ही हो जा रहा है? सर नहीं होता। जो अपना उद्धार चाहता है उसका उद्धार होगा, बड़े सहज रूप से होगा, परंतु जो नहीं चाहता उसका नहीं होगा। हम देना नहीं चाहते उनके हाथ में। आप हम लोग पता है बड़ी आसानी से कह देते हैं, हम इतने साल तक नाम जप किया, इतने साल से हमारी दीक्षा हुई, हम हमारी दीक्षा को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमारा मन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब हम इतने सालों से गुरु मंत्र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मन कुछ नहीं हुआ। मेरे पास आपका बहुत सुंदर आंसर है। आपकी दीक्षा को 10 साल हो गए, ठीक है, मान लिया। इस 10 साल में क्या आपने एक दिन भी अपना गुरु के हाथों में सौंपा कि गुरुदेव आज मैं पूरा पूरा एक दिन आपके अनुसार चलूंगा, पूरा एक दिन, और मैं कुछ भी अपना नहीं करूंगा, एक दिन मैं पूरा आपको समर्पित करता हूँ? क्या एक दिन भी ऐसा किया? हम उनको देना ही नहीं चाहते तो कहाँ से फिक्स करेंगे? हम चाहें तो सुधरना, हम उनको अपना मन नहीं देना चाहते, अपने आचरण नहीं देना चाहते, अपनी बुद्धि उनको देना ही नहीं चाहते। जब देना ही नहीं चाहते तो हम कैसे सुधर पाएंगे? हमको विश्वास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मायावश इतने फंसे हुए हैं, हम उसको त्यागना ही नहीं चाहते। वो तो एकदम स्वस्थ कर देंगे आपको, एकदम प्रेम रस के अधिकारी बना देंगे, पर हम चाहे तो बनना, हम चाहते ही नहीं है बनना। कौन अपना मन देता है गुरु के हाथ में? गुरुदेव लो पकड़ो, आज से मैं आपका जो कहोगे वो करूंगा। भाव भाव में कोई प्रसंग सुन लिया, कोई बात सुन ली, एकदम जो है वो अब तो हम हो जाएंगे, 2 मिनट बाद फिर चले जाते हैं वहीं पे। तो दे तो आप, गुरु की गलती नहीं है। गुरु आपको एक पल में अधिकारी बना सकता है, पर हम बनना नहीं चाहते। हम अपना जीवन उनको देना नहीं चाहते। जीवन दो तभी तो होगा ना काम। जीवन ही नहीं देता तो कहाँ से हो जाएगा? आप बताओ। जीवन तो आपको देना पड़ेगा, और जब नहीं देगा जीवन तो क्या होगा? अब कोई कहे भैया मैंने अंत समय तक जीवन ही दिया, मैं दे ही नहीं सकता, तो घसीट के लिया जाएगा। अभी नहीं दोगे, शांति से दे दो, तो घसीट के लिया जाएगा। फिर ऐसे घसीट के रंगा जाएगा। अभी शांति से जाके रंग लगवा लो उनसे। नहीं लगवा तो तुम्हारे हाथ 2 पकड़ेंगे, 2 तुम्हारे पैर पकड़ेंगे और फिर तुमको रंगा जाएगा। तो ऐसे काम मत करो, शांति से रंगवा लो। गुरु की कृपा तो होके रहेगी, ये तो प्रत्यक्ष है। जो व्यक्ति गुरु के एक बार शरण में चला गया, उसने कह दिया, भली कुभाव से कहा कि मैं आपके शरण में हूँ, उसे शरणागत को तक तो करेंगे, पर अगर सीधे सीधे जाना चाहते हो तो भाई यही मार्ग है, नहीं जाना चाहते तो पकड़ के रंगा जाएगा, पर रंगा तो जाएगा। और रंगा जाएगा, तुम रोगे भी हंसोगे भी, ऐसी स्थिति आएगी। उधर रोगे कि संसार छूट रहा है, उधर हंसोगे मैं गुरु की तरफ जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति आती है बहुत आगे चल के, जब व्यक्ति को गुरुदेव देख लेते हैं कि मान जाए ये दारिका, मान जाए, जब नहीं मानता तो फिर गुरुदेव ये पैतरा अपनाते हैं, उंगली टेढ़ी करके ही निकालते हैं फिर। तब ऐसे पकड़ा जाता है उसको। हमने कई भक्तों के जीवन में ये बात देखी है, बहुत भक्तों के जीवन में सुनी भी है, बहुत लोगों के यहाँ हमने, कि उनके संग ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई बड़ा भयंकर ऐसी स्थिति हुई कि अब वो रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? कि हाय मेरा संसार, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। हंस क्यों रहे हैं? अब मैं प्रिय प्रियतम की तरफ जा रहा हूँ। ये स्थिति आ रही है। तो ऐसी स्थिति ना है, जहाँ रह रहे हैं वहीं रहते रहते कर लेते हैं, अच्छा है, बस उनके अनुरूप चले जाए, उनका मन अपना दे दे। कह रही है, जित चले जैसे बोले, जो पहरे जो हाथ करी छुए, ते सब बात प्रीतम के प्राण जाही। जहां कौन नेम ऐसे है, जो प्रेम शोभा पावे, एक रस समझनो, जैसे ताना बाना दाओ मिली, एक पाठ भयो। स्वार्थ के लिए नेम न्यारे हैं, न्यारे के कहे हैं। नेम प्रेम को साधन सो एके जानिबो, प्रिया जो को अंग संग छाड़ी, और ठौर मन ना चले। प्रीति ऐसी है तहा श्री जी की बानी, प्रीत की रीत रंगीला ही जाने। देवदास जी कह रहे हैं कि जैसे श्री जी की बानी है वैसे ही
कि प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। ये बात श्री जी कह रही है। तो इसकी व्याख्या हम लोग कल सुनेंगे। इसमें कहा गया है कि जो लोग प्रिया प्रीतम की लीला में मनुष्य बुद्धि करते हैं या काम बुद्धि करते हैं, उनको आंसर करके दुर्गा जी महाराज प्रीता बचा लेना है। बड़ी सुंदर बात कह रही है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की कथा को विश्राम करते हैं। तो आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने से मैं कोई भूल चुकी हुई तो क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति है बहुत छोटे हैं। कोई भूल चुके क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। बांझ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी शहीद राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धनवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त से श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। तो चलिए होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। किसी को कोई भजन गाना है होली उत्सव में? किसने हैंड रेस किया? ये पहले आपका सबका हैंड डाउन कर देते हैं। अब रेस कीजिए जिसको गाना है।